स्तु तत्त्वं च आनन्दिमौ चेनिनन्दसहा परमितात्ते पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्मच्युतौ जिनवर हम अर्थ है जो विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमयी देशना का शुद्ध में शुद्ध उपदेश। क्या है ये शुद्ध उपदेश? शुद्ध उपदेश तो इतना ही है कि आप अपने स्वरूप का अनुभव करो। स्वरूप को कहो मत, स्वरूप को सुनो मत, स्वरूप को भोगो। क्यों? क्योंकि स्वभाव उपभोग करने की वस्तु है। आनंद उपभोग करने की वस्तु है। ज्ञान दर्शन में मेरा स्वभाव जो जानने और देखने वाला है वह अनुभव करने की वस्तु है। वस्तु है अर्थात चैतन्यमय स्वभाव वाला है। उसका स्वभाव, उसकी जो स्वयं का उसका जो स्वरूप है वो स्वयं अनुभवगामी है और स्वयं के अनुभवगाम्य है। जो मेरा आत्म स्वभाव है, जो मेरी चैतन्य सत्ता है, वह मेरी आत्म सत्ता, वह मेरी चैतन्य सत्ता, वह स्वयं अनुभवगम्य है और अनुभवमयी है। इसलिए उस अनुभव को, उस अनुभवमय स्वरूप को सुनो मत, कहो मत, बोलो मत, बताओ मत, फिर उसका अनुभव करो। भैया अनुभव कैसे करें? अपने हाथ में थोड़ी ना, करना तो चाहते हैं भैया। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व, हम चाहते तो शुद्ध स्वभाव का वेदन करना, अनुभव करना, लेकिन वो अनुभव नहीं हो रहा भैया, जब भी तो संसार में भटक रहे हैं। यदि वे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निर्विकल्प सत्ता का अनुभव हो रहा होता, उस स्वभाव की डुबकी लग रही होती, वह स्वभाव प्रतीति में झलक रहा होता, तो कहना कौन इन मिथ्या परिणामों के दुखों को भोगता। कौन इस संसार की चतुर्गति संसार की यात्रा में कौन भटकता, कौन भटकना चाहता है? कोई भी आत्मज्ञानी जीव, आत्म स्वभाव का श्रद्धान रखने वाला कोई भी जीव जिसे सच्चा श्रद्धान प्रकट हो गया है,
वह कोई भी सच्चा श्रद्धालु जीव, वह कोई भी हो, वो कौन संसार कोई कार्य करना चाहता है, वो कौन सा अपनी कसायों का पोषण करना चाहता है, वह कौन सा अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है। वह जीव तो एन केन प्रकरण एक ही सत्य को चाहता है, क्या? जैसे हो जाए, जैसे बन जाए, वैसे इन समस्त संसार के वेदन, इंद्रिय विकल्प, इन सब से छूट के अनुभव में चले जाए, अपने आत्म अनुभव में चला जाए। आत्म अनुभव अर्थात स्वभाव के वेदन में उतर जाए, निर्विकल्प आत्म स्वभाव के उपभोग को करने लगे। हर जीव आत्मा ऐसे स्वभाव के उपभोग को ही चाहता है, स्वभाव के उपभोग से ही प्रीति करता है। जो अपना आनंदमय स्वभाव है, उस आनंदमय स्वभाव से ही प्रीति करता है। सच्चे मुमुक्षु की बात चल रही है, सच्चे श्रद्धालु जीव की बात चल रही है। वो तो चाहता ही अनुभव में रहना है भैया। अब जब अनुभव में रहना ही चाहता है तो अनुभव में रहता क्यों नहीं? जब वह भव्य आत्मा, जब वह आत्म स्वभाव का श्रद्धानी जीव, जब वह आत्म अनुभव में ही रहना चाहता है तो आत्म अनुभव में रहता क्यों नहीं है? उसका इतना छोटा सा कारण ये है कि जो संस्कार हैं वर्तमान में, जिन्हें अपन कर्म का उदय कहते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतरा, मोहिनी आदि जो भी, राग आदि, प्रवृत्ति आदि जो भी है, ये संस्कार जो हैं वह संस्कार उसके उपयोग को उस अनुभव के लिए, जो उसके स्वभाव का अनुभव है, उस अनुभव के लिए उसके उपयोग को अंतरोन्मुख नहीं होने देते। वह संस्कार, वही कौन से संस्कार? जो संस्कार उसे अनादिकाल से अनादिकालीन हैं। अनादिकाल से अनादिकालीन संस्कार कौन से हैं? भैया राग के कह लो, क्रोध के कह लो, काम के कह लो, अहंकार के कह लो, राग रूप वृत्ति, परोन्मुख वृत्ति, अनादिकाल से, अनादि अनंत काल से जीव ने ये संस्कार हैं, इन संस्कारों के साथ ही तो पुद्गल के साथ संचरण किया है। पुत्र, परिवार, मोह, राग आदि इन सब के साथ, इन सारे निमित्त संयोगों के साथ अनादिकाल से जीव ने इस पुद्गल के साथ ही तो संचरण किया है। तो अब जब इसे आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, तत्व की निष्ठा हुई है और अंतर से चाहत जगी है, स्वरूप रमणता की, आत्म स्वभाव में रमण करने की चाहत जगी है, जिज्ञासा जगी है। लेकिन ऐसी जिज्ञासा जगने के बाद भी, ऐसी चाहत जगने के बाद भी ये अपने स्वरूप में टन क्यों नहीं हो रहा? रुचि तो लगी हुई है, इच्छा तो हो रही है, लेकिन उस अनुरूप टर्न क्यों नहीं हो पा रहा? उस अनुरूप टर्न ना होने का कारण है कि संस्कार नहीं टूट रहा है। मोह राग के संस्कार इतने जटिल हैं, इतने जटिल हैं, इतने प्रबल हैं कि वो टूट नहीं रहा है। संस्कार नहीं टूट रहा है ये कह लो, या फिर ये कह लो कि कर्मों का उदय जो है वह टल नहीं रहा। क्यों नहीं टल रहा? वो कारण इतना ही है कि पुरुषार्थ की बलवत्ता नहीं हो रही। संस्कार क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि पुरुषार्थ जीव के अंतर का वह जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं जाग रहा। ये आत्मश्रद्धान होने के बाद, सम्यक तो होने के बाद पुरुषार्थ दबा हुआ है। हाँ, सच्चा श्रद्धान प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा का पुरुषार्थ दबा हुआ है। हाँ, क्यों कल भी नहीं बताया था कि अभी जीव को औदायिक भाव मेरे नहीं है ऐसी श्रद्धा हो गई है तो क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न हो गए।
कर्मों का आवरण, जितने संस्कार टूटे हैं, गहन मिथ्यात्व रूप जो संस्कार टूटे हैं, उन गहरे मिथ्यात्व के संस्कार को टूटने के कारण से औदायिक भाव में एकत्वपना नहीं है इतना ज़्यादा जितना था। मतलब पूर्ण रूपेण मिथ्या दृष्टि नहीं है जीव, पूर्ण रूपेण भाव रूप संसार को, पूर्ण रूपेण पुद्गल रूप संसार को सत्य नहीं मान रहा। तो थोड़ा सा क्षयोपशम हो गया है ज्ञान का, दर्शनावर्णी और क्या बोलते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का थोड़ा सा क्षयोपशम हो गया। तो क्या हो गया, तो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का थोड़ा क्षयोपशम होने के कारण से इसे क्षयोपशमिक ज्ञान हो गया। क्षयोपशमिक मतलब क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न हो गया, अर्थात श्रद्धान का कुछ अंश आ गया है। उस श्रद्धान के अंश के कारण से सम्यक प्रकृति मिथ्यात् की बागड़ कह लो या सम्यक मिथ्यात्, यदि अभी निर्मल श्रद्धान और ज़्यादा मलिन है तो सम्यक मिथ्यात् की बागड़ कह लो। इसमें केड़ है जीव। अभी ये बागड़ टूट नहीं रही, ये बागड़ टूट नहीं रही सम्यक मिथ्यात् की या सम्यक प्रकृति मिथ्यात् की, ये बॉर्डर टूट नहीं रही, ये सीमाओं को जीव लांघ नहीं पा रहा और ये सीमाएं लंघ नहीं रही। इस कारण से उसे अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का वो आनंद नहीं आ रहा। अर्थात वह स्वभाव की जो अचलता और स्वभाव की जो अड़िकता होनी चाहिए वह इसके ज्ञान में उत्पन्न नहीं हो रही। इतने से कारण है बस। क्या कारण है कि क्षयोपशमिक भाव में उलझ गया है। कल हमने चर्चा के आखिरी में क्या कहा था कि हम बताएंगे जीव कहाँ लटका हुआ है, याद है नहीं, कैसे लटका हुआ है। तो ये जीव लटका हुआ है क्षयोपशमिक भाव में, क्षयोपशमिक भाव में लटका हुआ। भाव का क्षयोपशम उत्पन्न हो गया है। क्या कि अनादिकाल से तो स्वरूप ही स्वीकार नहीं हो रहा था, आत्मसत्ता ही स्वीकार नहीं हो रही थी, अपना ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा ही स्वीकृत नहीं हो रहा था। अनादि अनंत काल से तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वीकृत नहीं हो रही थी। लेकिन आज कर्मों का क्षयोपशम हो जाने से, थोड़ा सा मार्ग मिल जाने से आज जिन भगवान के वचन तो स्वीकार होते हैं, इसे कहते हैं क्षयोपशम भाव। आत्मसत्ता है ऐसा तो स्वीकारता में आता है, आत्मसत्ता है, स्वरूप है, मेरा आत्मा इस देह आदि से अलग है, ऐसा स्वरूप तो स्वीकार हो रहा है, ऐसा क्षयोपशम भाव तो उत्पन्न हुआ है। कर्मों के 6 अवसम से मिथ्या श्रद्धान, मिथ्यात के 3 टुकड़े होने से, मिथ्यात मूल मिथ्यात जाने से, सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात की शेष कणिकाएं रहने से, जिसकी जो स्थिति उस अनुसार उस जीव को भाव में क्षयोपशम तो हुआ है। कर्मों की प्रकृतियां तो छठी हैं, कर्म प्रकृति तो 6 हुई हैं, उपशमित हुई हैं, लेकिन क्षयोपशम रूप मिश्रित भाव है। अभी भाव में क्षायिक भाव की विशुद्धता भी नहीं है और परम पारिणामिक भाव के प्रति वैसा रुझान भी नहीं। वही कहाँ लटका है जी, क्षयोपशमिक भाव में लटका हुआ है जी। मिथ्या दृष्टि जीव तो औदायिक भाव में लटका हुआ है, औपशमिक भाव में लटका हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीव तो एक एक समय के जो औदायिक भाव चल रहे हैं, क्षणभंगुर नश्वर, उन्हीं को सत्य मान रहा है, उन्हीं में एक में हो रहा है, उन्हीं भाव रूप संसार में ही चरण कर रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव तो औदायिक भाव में लटका हुआ है, औपशमिक भाव में लटका हुआ है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जिसे आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, वे औदायिक और इन औपशमिक भावों को नश्वर जान रहा है, जितनी इसकी श्रद्धा उस अनुभव से, जितना कर्मों का क्षयोपशम उस अनुभव से। लेकिन वो क्षयोपशमिक भाव में लटक गया। ये अपनी अपनी चर्चा हो रही ना, ये सब क्षयोपशमिक भाव के बल पे हो रही। कैसे क्षयोपशमिक भाव के बल पे हो रही? अपने को आत्मस्वरूप का जितना श्रद्धान हुआ है उतना अपना ज्ञान का उगाड़ हो गया, जितना अपना ज्ञान का उगाड़ हो गया है उतना अपने को सम्यक चिंतन हो जाता है, उतना अपने को तत्व चर्चा आदि सुनने की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो सम्यक तत्व चर्चा के माध्यम से सम्यक चिंतन हो जाता है, हमारा तत्व चर्चा सुनाने के माध्यम से सम्यक चिंतन हो जाता है। तो भाई क्या होता रहता है, वो जो क्षयोपशमिक भाव है वो क्षयोपशमिक भाव का रगड़ा चलता रहता है।
भेद ज्ञान की थोड़ी भेद ज्ञान की रुचि लग जाती है, तत्व चर्चा सुनने में आ जाती है, तत्व चर्चा सुनाने में आ जाती है, क्या होता रहता है, भेद ज्ञान का रगड़ा लगता रहता है, छायोपशमिक भाव में लटका है। ये कहना सुनना सुनाना ये सब छायोपशमिक भाव के कारण हो रहा है, छायक भाव थोड़ी ना है, और न परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक में तो लीनता है, छायक भाव में भी आनंद है, स्वभाव की दृढ़ता है, वहाँ कहने सुनाने का भाव नहीं है। कहना सुनाना हो रहा है, परिणाम है कहना सुनाना, लेकिन कहने सुनाने का भाव नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अपने को हो रहा है वो छायोपशमिक भाव है, यहाँ कहना भी है सुनाना भी है और कहने सुनाने में राग भी है, ये छायोपशमिक भाव है। और यह जीव आत्मा इस छायोपशमिक भाव में लटका हुआ है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि छायोपशमिक भाव की शुद्धि करो ले चेतन जल्दी से। यदि छायोपशमिक भाव की शुद्धि नहीं हुई, यदि राग भाव ऐसे ही बना रहा तो भाव ऐसे ही निकल जाएगा। अरे जो थोड़ी बहुत बची लगार वो भी चली जाएगी। छायक भाव को उत्पन्न करो, स्वभाव की दृढ़ता को धारण करो, स्वभाव की निष्ठा को धारण करो, स्वभाव के गहन श्रद्धान को धारण करो, छायक भाव की आराधना करो, आत्म स्वभाव में दृढ़ रहो, आत्म प्रतीति में दृढ़ रहो। ये मन में होने वाले उत्पन्न होने वाले चंचलता रूप परिणामों को मत देखो, कहने सुनने के भाव में इतना मत लगो, इन राग भाव को अपने सामने बलवत मत होने दो, राग भाव का अपने सामने पोषण मत होने दो। फिर छायोपशमिक भाव की विशुद्धि का उपाय करो। छायोपशमिक भाव की विशुद्धि कैसे होगी? छायोपशमिक भाव विशुद्धि कैसे होगा? कह तो रहा कल ही तो डंकी की चोट पे कहता था कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तुम ये संसार की नश्वर काया, इससे जुड़े हुए संबंध, इससे जुड़े हुए संयोगों को कहने सुनने का भाव कर रहे हो, इन स्पर्श इंद्रिय इन कर्णेंद्रियों से कह रहा है सुन रहे हो, तुम इन इंद्रियों के अवलंबन से क्या बोलते हैं अपनी टूटी फूटी साधना कर रहे हो। भगवान इन इंद्रियों का अवलंबन तोड़ के, इन इंद्रियों की सूरत तोड़ के अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की सूरत ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, मेरे को इस भाषा वर्णा के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी आत्मा को इस भाषा वर्णना के इस बकबक करने के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी आत्मा को इस कर्णेंद्रिय से सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा आत्मा इस भाषा वर्णा से, इस कर्णेंद्रिय के होने वाले परिणाम से बिल्कुल परे है, अतीन्द्रिय है, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। ऐसे दृढ़ता, ऐसे आत्म स्वभाव की दृढ़ता को धारण करो, ऐसे छायक भाव को उत्पन्न करो। भैया फिर टाइम कैसे पास होगा, मन कैसे लगेगा? बस यही तो सबसे बड़ी समस्या, यही संस्कार तो नहीं टूट रहा दद्दा जी, इसी का नाम तो संस्कार है। आवाज जाती है ना थोड़ा जोड़ता, आवाज जाएगी तो अंतरंग में थोड़ा सा उथल पुथल होती है ना, तो वो उथल पुथल बढ़ तुम्हारे के माध्यम से नहीं होती अंतरंग में है, पर माध्यम मिल जाता है। वो जो ये बात आपके लिए बहुत सुटेबल है कि ये चर्चा के माध्यम से जो झंझनाहट होती है, जो जिज्ञासा जागृत होती है, जो पिपासा जागृत होती है, उससे आगे बढ़ने के लिए मार्ग खुलता है, उससे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। भैया ये तो हमारे लिए हितकारी है, लेकिन दद्दा आपके लिए हितकारी, लेकिन हमारे लिए नहीं है ना, हम क्या कर लें। लेकिन भगवान हमारे लिए भी हितकारी है, हम भी सुन रहे हैं इस देशना को, जिन भगवान की वाणी को हम भी सुन रहे हैं, और जितने समय वाणी होती है उतने समय बात ही अलग होती है। लेकिन भगवान परम सत्य को पियो ना, जो संयोग भैया पात्रता इतनी है, इस पात्रता अनुसार अपना काम चल रहा है, तो जहीं तो जिसी को तो क्या लटकना, हम लटकने से निकलने की बात करेंगे ना, कि पात्रता इतनी भैया क्या करें, अभी पात्रता इतनी कि कहने सुनने से ही हो रहा है, बढ़ रहा है, सुनने सुनाने से ही बढ़ रहे हैं आगे, समझने और समझाने से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी
भैया पात्रता भी इतनी है कि कहने सुनने के माध्यम से आगे बढ़ना है, सुनने सुनाने के माध्यम से आगे बढ़ना है, समझने और समझाने के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। अब भैया पात्रता इतनी है अभी हमारी। वो बात अलग है कि भूमिका ऐसी है, वो बात अलग है कि पात्रता ऐसी है, वो बात अलग है कि अभी वर्तमान का संयोग ऐसा है, वो अलग बात है, बिल्कुल अलग विषय है कि वर्तमान में संयोग कैसा है, पात्रता कैसी है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बात तो ये चल रही है कि पात्रता कैसी, भूमिका कैसी है, ये बात तो सब अलग है। ये सब तो कहने सुनने की बात बिल्कुल अलग है, पात्रता भूमिका की, कहने की, सुनने की, समझने की बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ बात तो ये चल रही है कि परम सत्य तो वो काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, वो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूपी निराकार परमात्मा है ना, जो अद्वितीय है, अद्भुत है और अतीन्द्रिय है। तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है जो लोकालोक में ब्रह्म स्वरूपी प्रकाशित अपने आनंद परमानंद का स्वामी है, जानने और देखने वाला। वो तो अतीन्द्रिय है ना, ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव तुम्हारा रूप है ना। ऐसे स्वानुभव को प्रकट करने की लगन लगाओ ना। तुम सुबह शाम कहाँ हो व्यतीत हो रहा है, समय कहाँ व्यतीत हो रहा है। ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव के अनुभव की रुचि लगाओ ना। कह रहे हैं तुम्हारा काम सुनने और सुनाने का काम नहीं, तुम्हारा समझने और समझाने का काम नहीं, तुम्हारा काम है स्वभाव के अनुभव करने का। अब क्योंकि शुरुआत यहीं से करी ना कि अपना आत्म स्वभाव अनुभव करने के लिए, उपभोग करने के लिए। भोजन सामने रखा है, बिल्कुल 16 का बिल्कुल विशुद्ध भोजन बना हुआ सामने रखा है, दिन है, मर्यादा में है, तो वो भोजन आपको ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए नहीं। बाहर में उदाहरण एक देश कि वो भोजन करोगे, मर्यादित उस भोजन को लोगे तो आपका आत्म साधना का कार्य सुगम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भूमिका आपकी ऐसी है कि भूखे पेट आपसे साधना नहीं होगी। तो वो भोजन आपको कार्यकारी तब है, मर्यादित है, शुद्धि का है, समय पे मिल रहा है, अनुकूल है, आपके तासीर के अनुसार है, तो वो देखने के लिए नहीं है, वो ग्रहण करने के लिए। सही है ना? भैया जिन भगवान के वचन सुनने मिल रहे हैं, जिन भगवान की वाणी साक्षात, जिन वाणी अध्ययन करने को मिल रही है, सुबह शाम उसका ही शंखनाद हो रहा है, सहज कानों में वही वाणी सुनाई दे रही है, वही लिखने में आ रही है, वही कहने में आ रही है। जब ऐसी जिन भगवान की वाणी ही सामने परसी हुई रखी हुई है, थाली लगी हुई रखी हुई है, और तुम्हारी पात्रता है कि तुमने उसका श्रद्धान कर लिया है। एक तो भोजन की थाली सामने रखी हुई है, ऊपर से वो तुम्हारे तासीर के अनुसार है कि तुम्हें वो स्वीकार है, तुम्हें उसकी रुचि है, तुम्हें उसकी श्रद्धा है। देखो भैया बहुत बड़ा आश्चर्य और अचंभा। एक तो भोजन की थाली रखी हुई है सामने सजी हुई, वही प्रासुक शुद्ध ज्ञान अमृत का भोजन जो जीव के लिए परम हितकारी उपकारी है, निर्वाण को ले जाने वाला है, और ऊपर से जीव को स्वयं उसकी रुचि है, उसका श्रद्धान है। भगवान जब थाली परसी रखी हुई है और तुम्हारी रुचिकर है, तो भगवान बल तो उसको ग्रहण करने से मिलेगा, बल तो उसको हलक से अर्थात अपने कंठ से नीचे उतारने पे ही मिलेगा। जहां कंठ से नीचे उतरेगा वहां उसका रस बनना प्रारंभ हो जाएगा। जहां कंठ से नीचे उतरेगा वहां रस बनना प्रारंभ हो जाएगा, तीन्द्रिय का सुख मिलने लगेगा। भैया ऐसी थाली भी लगी हो, रुचि भी हो, उसके बाद भी ग्रहण ना किया जाए, यही तो लटकना।
किसी की कोई कमी नहीं, स्वयं की कमी है। इसी का नाम तो लटकना है, इसी का नाम तो क्षयोपशमिक भाव में अटके रहना है। तो ये क्षयोपशमिक भाव, ये चिंतन हो जा रहा भैया, सुनने मिल जा रहा भैया, बढ़िया लिखने मिल जा रहा भैया, बढ़िया बोलने बताने में बढ़िया, सब बढ़िया चकाचक काम चल रहा है, सुबह हो रही शाम हो रही है और बस चल रहा है जीवन। ये लटकना है कि अब वो क्षयोपशमिक भाव में लटके रहो, चल निकल जाएंगे 10-20 भाव जय 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 लटकन में। और क्षयोपशमिक भाव की कोई कम मर्यादा है कि 33 सागर तक की मर्यादा है? छोटी बहुत, थोड़ा बहुत है कि क्षयोपशमिक? अरे क्षयोपशमिक भाव चल सकता है 33 सागर तक कंटिन्यू। उसमें भी अपनी 48 मिनट की वो है मेन, लेकिन क्षयोपशमिक भाव 33 सागर तक लटका लेगा जीव को चाहे तो बड़ी बात थोड़ी ना। और मेरे को पता नहीं 33 से भी ऊपर हो तो कोई बात नहीं, 66 सागर नहीं हो कहीं, अब ध्यान नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, देख के बताएंगे। लेकिन भगवान बहुत लंबा समय है, यदि तत्व की रुचि नहीं लगे और तेजी से और तेज रुचि ना लगे तो, और तेज अंदर से कोई जिज्ञासा ना उठे तो संतुष्टि का काम नहीं है। जहाँ भावनाओं को प्रबल करने की बात है, दृढ़ भावनाओं करने की बात है। भगवान इंद्रिय भोगों में तो कितना समय निकल गया, और इंद्रिय विषय भोगों का भोग करते हुए तो कितना काल निकल गया, और इस मिथ्या काल के व्यतीत होने के कारण ही तो मैं भटक रहा हूँ इतने दिन से। मिथ्यात्व निकल गया ना काल, तो मिथ्या काल ही हुआ। लेकिन भगवान आज तो स्वरूप की श्रद्धा और जिन भगवान के वचनों की थाल सामने लगी हुई है, इसके बाद भी यदि इंद्रिय विषय भोगों का भोग करने में यदि मेरी प्रवृत्ति बनी रहे, अवक्ष्य भोजन करने के लिए यदि मेरी प्रवृत्ति बनी रहे, राग का अवक्ष्य भोजन, द्वेष का अवक्ष्य भोजन, कर्तृत्व का अवक्ष्य भोजन, अपनी मर्यादा से बाहर का भोजन करते रहें, अर्थात शुगर हो और गुलाब जामुन खाते रहें, शुगर हो और थोड़ी बहुत नहीं हो, 450 हो, बढ़िया बेहतरीन टनाटन शुगर हो, वो भी 450 शुगर हो, और उस शुगर में हम और मीठा खाते रहें, खूब मिष्ठान खाते रहें, तो भगवान आत्मा एक बात तो बताओ, इस अवक्ष्य भोजन को ग्रहण करने से कितनी ताकत मिलेगी? बता, शुगर का पेशेंट यदि मीठा भोजन करेगा तो उसे कितनी एनर्जी आएगी? ताकत बढ़ेगी नहीं, भोजन तो करेगा वो, लेकिन ताकत बढ़ेगी नहीं, ताकत घटेगी। इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे शरीर के, ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो कुछ आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, बीपी हाई या लो होने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा। क्यों भैया, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ गया है काय का, शुगर। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल सेम कि राग का लेवल बढ़ गया है, वो राग का लेवल बढ़ गया है। राग का लेवल बढ़ जाने से, राग की परिपाटी रूप राग का लेवल बढ़ जाने से वो कहना सुनना, वो बताना समझाना समझना, वो सब ऐसा हो रहा है कि बस ऊपर ही ऊपर। राग का लेवल बढ़ गया, और ये राग का लेवल, ये कहना सुनाना, ये समझाना, ये सब कोई भी कार्यकारी होने वाला नहीं। आपको शरीर को ताकत नहीं देगा, ये ज्ञानी के जीवन को ताकत नहीं देगा। ये ज्ञानी की चर्चा हो रही है भैया, उल्टे सीधे मत हो जाना। आत्मज्ञानी के जीवन में ये ताकत नहीं देगा। क्या करेगा? ये कमजोरी का कारण है। इससे राग, उससे राग,
उससे मोह, उससे देश, इससे अपनात, उससे अपनात। ओ भैया, भैया जी कहाँ गए? गड्ढा में। कौन सा गड्ढा में? मोह के, राग के। जे क्षयोपशमिक भाव में लटकना है, राग भाव की लटकन है। और ये राग भाव की लटकन जब तक जीव को है, जब तक जीव इस राग भाव में लटक रहा है, तब तक उसे अपने आत्मज्ञान का जागरण नहीं है। अपने आत्म भाव का, अपने ज्ञान भाव का जागरण नहीं है। और जब तक अपने ज्ञान भाव का जागरण नहीं है, तीव्र स्वभाव की साधना करने के लिए तीव्र निष्ठावान नहीं है, स्वभाव की आराधना करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा, भावनात्मक राग देश प्रवृत्ति में ऊंचा नीचा हो रहा है, भावनात्मक राग देश प्रवृत्ति में कहने सुनने समझने समझाने का भाव आ रहा है, राग देश में ही लगा हुआ है, तो भगवान आत्मा ऐसे क्षयोपशमिक भाव में लटकने वाला ये जीव अपनी आत्मा को ही गर्त में ले जा रहा है। और कब 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 डुबा रहा है? जब मोह राग में जीव डूबा था तब तो बात बहुत अलग थी। जब अज्ञान दशा में मोह राग में जीव डूबा हुआ था तब तो बात बहुत अलग थी। अब जब जिन भगवान के वचनों की शरण और आत्म स्वभाव का श्रद्धान जीव को हुआ है, तब ये ऐसी हरकतें कर रहा है। बता भैया, अपने आत्मा का पतन नहीं तो और क्या कर रहा है? जान के समझ के अपनी आत्मा का पतन कर रहा है, दृढ़ता निर्धारण कर रहा है। सोहन भैया ने लिख के भेज दिया 66,000 सागर तक है, 66 सागर तक, सॉरी 66 सागर तक है क्षयोपशमिक भाव की उत्कृष्ट दशा। तो भगवान जी क्या है ये बात? तो जब पक्की क्षयोपशमिक, ये क्षयोपशमिक भाव वाला जीव निर्माण तो जाएगा, मुक्त तो होगा, लेकिन 66 सागर तक लटक सकता है। ये क्या दशा है जीव की? ये दशा है जीव की काय की भैया? अज्ञान की दशा है, गहन अज्ञान की दशा है। और ये गहरे अज्ञानता की दशा क्यों है? क्योंकि ये अपने छायक भाव रूप आत्म साधना के लिए दृढ़ नहीं हो रहा, आत्मरमणता की भावना में दृढ़ता नहीं ला रहा। और जब तक ये आत्मरमणता की भावना दृढ़ नहीं हो रही, आत्मरमणता की भावना में दृढ़ता नहीं आ रही, तब तक बस भटक रहा है संसार में, तब तक भटक रहा है संसार में। और संसार में भटकता हुआ जीव, संसार में भटकता हुआ प्राणी, बस यही तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, यही 84 लाख योनि में भटक रहा है। 84 लाख योनि में भटकाने का कारण और कुछ थोड़ी ना है, 84 लाख योनि में भटकने का कारण और कुछ थोड़ी ना है। बस इतना ही है कि बस ये नाना प्रकार के परिणमन, नाना प्रकार के परिणाम, नाना प्रकार के औदायिक भाव, नाना प्रकार के औपशमिक भाव, और नहीं तो क्षयोपशमिक भाव, बस इनमें ही जीव लटका हुआ है। आज आवश्यकता है पुरुषार्थ को जागृत करने की। और आचार्य पुरुषार्थ स्पष्ट कह रहे हैं, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तू काया के प्रमाण अतीन्द्रिय आत्मा अपने शुद्धात्म प्रदेशों में स्थित है। शुद्धात्म प्रदेशी परमात्मा है, शुद्ध प्रदेशी आत्मा है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश शुद्ध हैं, और ये असंख्यात शुद्ध प्रदेशी अनंत गुणों का पिंज भगवान आत्मा अपने काया से ब्रह्म स्वरूपी है, अस्तित्व रूप है। जीव अस्थि काय है, अपने चेतन अस्तित्व में स्थित काया है। और कैसी काया है? निरंजनम चेतन लक्षणितम, जहां कर्म का कोई अंजन नहीं है, जहां कर्म की किटकालिमा का कोई प्रवेश नहीं है, जहां कर्म की कोई अभाव दशा नहीं है, जहां परम पारिणामिक, जहां चैतन्यमय स्वरूप बरत रहा है, चेतन लक्षणित्व, निरंजनम चेतन लक्षणित्व, अपना निरंजन चेतन लक्षणमय स्वभाव व्यक्त हो रहा है। जहाँ निरंजन अपना कर्मल रहित ममल स्वभाव में ज्ञाता दिष्टा चेतन में भगवान आत्मा, जहाँ अपने ज्ञान में लक्षण बरत रहा है, चेतन लक्षण,
उपयोग उपयोग, ये लक्षण है जीव का, जानना और देखना। स्वभाव है जीव का, जिसका जीव का अनुभव है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जाननहार हूं, साक्षी हूं विश्व का, जीव का अनुभव है। भावे अनित्यम, ये सारे भाव अनित्य भाव से बिल्कुल अलग है। अनित्य भाव से जो चलने वाले भाव हैं भैया, शुभ भाव अशुभ भाव, आने वाले परिणाम जाने वाले परिणाम, इन आने जाने वाले परिणामों से ये बिल्कुल अलग है। ज्ञान रूपम, अपने परम पारिणामिक रूप वाला है, ज्ञान में है, ज्ञान में है। और आचार्य परमात्मा स्पष्ट कह रहा है, आचार्य परमात्मा स्पष्ट कह रहा है, ज्ञान रूपम, ये जो ज्ञान रूपी परमात्मा है, ये जो ज्ञान रूपी चैतन्य में स्वभाव है, ये जो ज्ञान रूपी चैतन्य में सत्ता है, जिसका आप गुणानुवाद सुन रहे हो, जिसकी आप चर्चा आचार्य भगवंत के इन गाथाओं के माध्यम, माला रणजी के माध्यम से सुन रहे हो, वह जो है परम पारिणामिक भाव वाला, उस परम पारिणामिक भाव को, उस चैतन्य रूप को, अर्थात उस ब्रह्ममय अस्तित्ववान काया को, जे शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि साधक देख रहे हैं, जो शुद्ध दृष्टि साधक ऐसे ब्रह्म स्वभाव की साधना कर रहे हैं, जो शुद्ध दृष्टि साधक ऐसे चेतन लक्षणमय अपने ज्ञान स्वरूप में रमण कर रहे हैं, अर्थात जो अपने परम पारिणामिक ज्ञानमय रूप को ही देख रहे हैं, वह शुद्ध दृष्टि साधक ही सम्यक्त वीर्यम, सम्यक्त के वीर से संयुक्त है। अर्थात भैया जो क्षयोपशमिक भाव में लटक रहा है वो सम्यक्त वीर से संयुक्त नहीं है क्या भैया? सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक्त के पुरुषार्थ को अभी नहीं साध रहा। वर्तमान राग में दबा हुआ है, मोह में दबा हुआ है, कर्तृत्व में दबा हुआ है, विभ्रम संशय आदि विभ्रम आदि भाव में उलझा हुआ है, वह भी सम्यक्त के वीर को साध नहीं पा रहा। अर्थात भी क्या? अर्थात ये समझो, सम्यक्त चरणम चेतन रूपम, सम्यक्त चरण में वर्तमान में चरण नहीं कर रहा। सम्यक दृष्टि तो है, क्षयोपशमिक भाव तो है, लेकिन क्षयोपशमिक भाव की विशुद्धि का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा। सम्यक दर्शन, बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, क्षयोपशमिक भाव को उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन वापिस कर्मों की प्रकृति में उलझ के, वापिस कर्मों के आवरण में उलझ के कुछ जीव क्षयोपशमिक भाव को बना के रखते हैं, अर्थात सम्यक चिंतन भी रहने देते हैं और संसार की राग आदि की वृत्ति में भी उलझे रहते हैं। कुछ जीव क्षयोपशमिक भाव को बना के रखते हैं और कुछ जीव राग और औपशमिक भाव में इतने मदहोश हो जाते हैं कि उनका सम्यक्त छूट जाता है और औपशमिक भाव में या औदायिक भाव में एकत्र करके वापस चतुर्गति की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। कुछ जीव क्षयोपशमिक भाव को बना कर रखते हैं, जैसे अपन लोग तत्व चर्चा के माध्यम से, ज्ञान उपयोग के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से अपन अपने क्षयोपशमिक भाव को बरकरार रखते हैं, उसे डूबने नहीं देते, उसे आवृत नहीं होने देते। और कुछ जीव ऐसे हैं जो पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, क्षयोपशमिक भाव को भी त्याग देते हैं और वापस चले जाते मिथ्यात्व की ओर। उसे उन्हें कहते प्रथमोपशम सम्यक होकर छूट गया, फिर दोबारा जागेंगे, जब जागेंगे देखी जाएगी, आएगी घड़ी, आएगी कब आएगी अब पता नहीं, आएगी जरूर। तो श्रद्धा हो गई तो, एक बार श्रद्धात्म अनुभूति हो गई तो वापस तो आना ही। अभी श्रद्धा पक्की कहाँ हुई उसकी? नहीं, श्रद्धा पक्की हो गई होती, श्रद्धा पक्की में कबाली लिस्ट में आ गया तो क्षयोपशमिक भाव नहीं छोड़ते। अपन है श्रद्धा पक्की करने वालों की लिस्ट में जो क्षयोपशमिक भाव नहीं छोड़ते, लगे हुए हैं, नहीं हो रहा क्षयिक भाव फिर भी लगे हुए हैं, पंचम काल में फिर भी लगे हुए हैं, घिस ही रहे, घिसना बंद नहीं कर रहा। जो श्रद्धा पक्की करने वालों के लक्षण है छोड़ नहीं रहा है।
साधना की चर्चा कर रहे हैं, साधना में जाओ, दृष्टि के हिसाब से कोई दृष्टि की चर्चा करने लगे, दृष्टि की तो वो हम साधना की चर्चा कर रहे हैं। दृष्टि के हिसाब से बिल्कुल सही है। जहाँ बात चल रही है तत्वार्थ साधन, लटकन को छोड़ने की, पुरुषार्थ को बढ़ाने की, यहाँ बात चल रही है कि जो कमी है उसे सामने रखी जा रही है कि भैया आपकी भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्षयोपशमिक भाव की भूमिका। अब आगे वाली पुरुषार्थ क्या है, इन क्षयोपशमिक भाव को उपशम भाव में बदलना, कर्म का उपशम करके, उपशम में जाके कर्म के उपशम को करके ध्रुव स्वभाव की रुचि को बढ़ा के छायक भाव की प्रकटता, छायक भाव को उपलब्ध करना। गुरुमाई ने क्यों कहा कि भैया अन्य सुवेदम उपशम दरेत्वम, क्या करता है आज्ञा वेदम, आज्ञा वाला वेदक समय वाला क्या करता है, छायकम शुद्धम सार्धम, अन्य सुवेदम उपशम दरेत्वम, और इस क्या ऐसे, हाँ ऐसे ही छायक सम्यक की साधना करता है, छायक सम्यक को साधता है। क्यों भैया छायक भाव को क्यों साधता है, आत्मा की निष्ठा को क्यों साधता है, आत्मा की दृढ़ता को क्यों साधता है? क्योंकि आत्मा की निष्ठा, आत्मा की दृढ़ता शुद्ध श्रद्धान को साधेगा तभी तो स्वभाव में स्थिर होगा। क्षयोपशमिक भाव में आत्मस्थिरता नहीं होती। आत्मस्थिरता जब भी होती है तब छायक भाव में होती है। छायक भाव का मतलब छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, छायक भाव का मतलब होता है आत्मा का दृढ़ श्रद्धान, आत्मा का दृढ़ श्रद्धान, आत्मा की निष्ठा, आत्मा के प्रति दृढ़ता। और जहाँ आत्मा के प्रति दृढ़ता होती है, जहाँ स्वभाव के प्रति दृढ़ता होती है, जहाँ छायक भाव आता है, वहाँ जीव को अपने स्वभाव की बलवत्ता, जिसे अपन निष्ठा कहते हैं ना, वो स्वभाव की स्थिरता की भूमिका बनती है, आत्मस्थिरता की भूमिका बनती है। अभी आत्मस्थिरता की भूमिका कहाँ बन रही है, अच्छा बता। 24 घंटे विचार करने से भी नहीं बनेगा। क्या अभी तुम्हारा संयोग चल रहा है, भाव दिख रहा है, दृष्टि लगी हुई है, और तुझे स्थायी नहीं है, स्थायी अलग चीज है, वो ऑटोमेटिकली हुई है। ये क्या अभी तुम्हारी रुचि लगी हुई है, इसलिए 24 घंटे तुम उस पर श्रद्धा कर रहे हो, अभी करो खुद वर्तमान में, बट ये हमेशा स्थिरता नहीं है। उपशम जब होगा जब बिल्कुल स्थिरता आएगी। वही कह रहे हैं, अभी अपन अभ्यास कर रहे हैं क्षयोपशमिक भाव से। हाँ चलो भाई, दृष्टि है तुम्हारी स्वभाव पे जा रहे हो बार-बार। हाँ, ये अभ्यास है, ये अभ्यास अपनी पूर्णता मत समझो। पूर्णता है निष्ठा में, छायक भाव में, और वो छायक भाव उत्पन्न होता है आत्मरमणता के बल पे। हाँ, तो छायक भाव मतलब आत्मरमणता ही समझो तुम तो, एक अपनी भूमिका में। आत्मरमणता मतलब अपने स्वभाव में दृढ़ चित्त होना कि हाँ स्वभाव ही हूँ। अब स्वभाव तो स्वभाव के अलावा जय शुद्ध दृष्टि कुछ देखना ही नहीं, स्वभाव ही हूँ तो स्वभाव के अलावा कुछ देखना ही नहीं। सम्यक वीरजम, सम्यक के वीर में आनंदित रहना है, सम्यक की मस्ती में मस्त रहना है, आत्मा के आनंद में मस्त रहना है। फिर कर्म कब आ रहा है, कब क्षय हो रहा है, कब चिंतन हो रहा है, कब मनन हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कच्छ लेने ही देना नहीं। हमेशा ही चिंतन, हमेशा ही आनंद है, हमेशा ही सुख है। हम तो दृढ़ हैं अपने स्वभाव में। आनंद कर्मों का ढेर। ऐसे निष्ठा को बढ़ाओ, आत्मनिष्ठा को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी, ये चर्चा है, वही घिसने का ही माध्यम है अपने पास। वो चिंतन है, वही घिसने का माध्यम है। जितना घिसोगे उतना निखार आता जाएगा। लेकिन घिसने के पीछे भी रुचि स्वभाव की दिखाओ, बलवत्ता स्वभाव की दिखाओ, कहने सुनने की मत दिखाओ, पुण्य पाप की मत दिखाओ, राग की रुचि मत दिखाओ। उसमें कहने सुनने का कार्य होगा, घिसने का क्षयोपशमिक भाव को घिसने का कार्य होगा, लेकिन क्षयोपशमिक भाव को घिसते समय आपको रुचि काय की है, और क्षयोपशमिक भाव की है, राग भाव की रुचि है, या उस राग भाव से मुक्त होके आत्मा की दृढ़ता रूप वीतराग भाव को प्रकट करने की भावना है। ये है साथ। ये हाई लेवल की चर्चा हो गई। ये है साथ में कि आपको उस भाव के साथ स्वभाव को दृढ़ करने की रुचि होनी चाहिए। उस जैसे भाई सुनान लगे, हाँ आत्मा है, परमात्मा है, हाँ आनंद स्वरूप है, जय काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। भैया
स्वभाव के लिए दृढ़ करो, अपने आप को दृढ़ करो, सब दृढ़ हो। जब ब्रह्म स्वरूपी हूं तो क्या है फिर इंद्रियों की इच्छा? आग लगाओ। क्या है भूख प्यास? आग लगाओ। क्या है सुख दुख? आग लगाओ। क्या है मन का रस? आग लगाओ। क्या है पर पर्याय संयोग घर पुत्र परिवार? आग लगाओ। सब में कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई हाथ पांव में दर्द नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। सब पुण्य पाप को दे, मिलना होगी मिल जाएगी, और नहीं मिलना होगी तो नहीं मिलेगी। जो जैसा है जब जैसा है वैसा ही तो हो रहा है। मैं तो आद्यम अनादि निरंजनम चेतन लक्षणत्वम। कर्म का उदय कर्म को उदय में चल रहा है। भूख का मिटने का काल होगा तो मिट जाएगी, नहीं मिटने का काल है तो लगती रहेगी। जो हो रहा है वो तो हो रहा है। मैं तो आकर्ता भोक्ता आत्मा ही राव दृढ़। जानो देखो जाने दो, रहो आत्मा के में निष्ठावान। बैठ जाओ। अब तो क्या ना 1 घंटे बैठ गए, अब मच्छर क्या सांप आके काट ले तो भैया कच्छ दिक्कत। कह रहा है उदाहरण दे रहा। अब भाई मच्छर क्या, अब तो कच्छू भी आ जाए। अब तो बैठ गए तो बैठ गए। जब आत्मा है तो आत्मा है, काया नहीं है। हम ये पुद्गल रूपी काया नहीं है, ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है। अब जब तू ब्रह्म स्वरूपी है तो बस काया तो काया। कोई खा जाए तो तेरी नहीं, और कोई पूजा करे तो तेरी नहीं। काया मतलब काया। पुद्गल की काया से कोई संबंध नहीं, और तेरी काया में कोई किसी का प्रवेश नहीं। कह रहा है इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता की भावना तो, लक्ष्य तो बना के रखो जरा सामने। कोशिश तो करो, अभ्यास तो करो। तो भैया क्या करें, जबरदस्ती कष्ट सहन करेगा? कष्ट सहन करने का नाम आत्मा की साधना नहीं है। तो फिर भैया कष्ट तो बाहर में थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन उस कष्ट से वो कष्ट को देने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि भैया हमें तो भूख सहन करना है, हमें तो भूख सहन करना है। रात्रि भोजन करने वालों के लिए नहीं है ये उपदेश, ये तो दिन वालों के लिए ही है। हमें तो भैया आज उपवास करना, आज तो एक टाइम भी नहीं खाना, हमें तो भूख सहन करना है, भूख सहन करना है। भैया भूख सहन करेंगे तो हमारी तपस्या हो जाएगी। अरे भैया भूख सहन करना है कर लो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी भूख सहन करना तुम्हारे लक्ष्य में नहीं होना चाहिए। भूख सहन करने का नाम तप है, ये तुम्हारे लक्ष्य में नहीं होना चाहिए। फिर भगवान जी ये भूख में जो मरने वाला है ना, जो भूख के टाइम आत्रोत परिणाम करने वाला है ना, ये तो तुम्हारे लिए आत्मा का पतन का कारण है। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं जिसे भूख लगती नहीं है उसका आनंद कितना ले पा रहा है, तुम तो ये बताओ। ये पता लगा कि उपवास और कर लिया, तो अब क्या करें? पलंग से उठने की बस की नहीं हो रही, अब तो प्रवचन भी नहीं सुनो, अब वो ज्ञान उपयोग क्या होता है वो भी नहीं पता, अब तो तत्व चिंतन क्या होता है वो भी नहीं पता। क्या पता है? भोजन भोजन भोजन, कल कब होगा, सुबह कब होगा। परिणाम चल रहे हैं, शरीर पे बार-बार दृष्टि आ रही है। ऐसा उपवास नहीं चाहिए हमें जो पूरे दिन शरीर और भोजन के अलावा कुछ नहीं दिखा। वो उपवास किया वो तुम्हें पता है तो क्या कर रहा हूँ अंदर, किसी को दिखाने की? हाँ, उपवास किया तो आपको पता हो कि आप अपने आत्मा के पास गए या दूर गए, वो आपको देख लो, इसका नाम उपवास। नहीं प्रति समय कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, आपकी जो मनपसंद है उसको त्याग कर दीजिए। अरे भगवान, हम तो 2 टाइम भोजन करने के बाद तुम्हें क्या बोलते हैं उपवास करवा दें, सही कह रहे हैं? 2 टाइम भोजन करने के बाद भी आत्मा की ओर जाने की कोशिश करो, रात में भूख लगाएगी। संस्कार है, रात में ऐसा लगेगा कि भगवान ये बेस तो कभी भूख नहीं लगी, आज भूख काय को लग रही है। 2 टाइम तो भर के खाया था, पेट कहाँ गया? अरे पता लगेगा कि रात में भूख लग रही है, चूहे कूद रहा है, बड़ी मुश्किल से सुबह होगी। कहा है भैया ऐसा कहा हो रहा है? भैया वो इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्कार तो वही पड़े हैं ना, रुचि तो वही पड़ी है ना।
रुचि वही पड़ी, संस्कार वही पड़े। हाँ, वही रुचि पड़ी, वही संस्कार पड़े। खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, सोने के, जागने के संस्कार तो वही के वही पड़े हैं ना। संस्कारों से कहाँ छूटा जी? संस्कार तो वही है ना। और ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार जीव से नहीं टूट रहा है। ये तो उदाहरण दिया भोजन का एक। ये संस्कार नहीं टूट रहा है जीव से। राग के, मोह के, अपनत्व के, आत्मा में दृढ़ता धारण करने के संस्कार नहीं टूट रहा है। संस्कार पर की ओर ले जा रहा है, आत्मा में दृढ़ होने नहीं दे रहा जीव। अब आत्मा में दृढ़ नहीं होने दे रहा है, अपने स्वरूप में दृढ़ नहीं होने दे रहा है, तो भैया गाड़ी चल रही है घिसते पिटते, लटकन है, ये लटका हुआ है जीवन। ना छाया, ना अपने आत्मा का हो रहा, और संसार का तब तो उसे होने ही नहीं। खैर बात तो वो है, क्षयोपशमिक भाव तो कर ही लिया उसने प्रकट। लेकिन भैया अब क्षयोपशमिक भाव की शुद्धि करो। गुरुमाई ने कहा ना भैया, भावे अनित्यम, जब भाव अनित्य है, भूख प्यास अनित्य है, कहना सुनना अनित्य है, राग देश के भाव अनित्य है, सो बोलना बताना अनित्य है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, संसार में दिखने वाले सारे भाव सब आ गए। अब आप ये मत कहो भैया आप तो बहुत स्थूल भाव की कह रहे हो, भैया मैं तो भूख प्यास के भाव, ये तो बहुत स्थूल भाव की बात कर रहे हो। आप तो सूक्ष्म भाव की बात करो, मोह के भाव की, राग के भाव की, कर्तव्य के भाव की। भैया सारे भाव आ गए, उदायक भाव कह दिया मतलब सारे भाव आ गए। अब जो जितनी गहराई में है वो उतनी गहराई से पकड़ो। हम थोड़ा नाम लेके बताएंगे कि आपको भोग के भाव चल रहे हैं, आपको कर्तव्य के भाव चल रहे हैं, आपको मान के भाव चल रहे हैं, आपको अपमान के भाव चल रहे हैं। ये सारे भाव कर्मों के क्षयोपशम से चल रहे हैं। जितना जितना कर्मों का क्षयोपशम है, उतने उतने कर्मों के क्षयोपशम से जिसके पास जो भाव चल रहे हैं वह सारे भाव नश्वर हैं, अनित्य हैं। कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भाव कोई से भी हो, चाहे राग के हो, चाहे अपनत्व के हो, चाहे ममत्व के हो, चाहे कर्तव्य के हो, चाहे कहने के हो, चाहे सुनने के हो, चाहे बोलने के हो, चाहे बताने के हो, ये सारे भाव अनित्य हैं, वो सब जीवों के पास चल रहे हैं। अब इन सभी अनित्य भाव से रहित, बहुत गहरी बात है, इन सारे अनित्य भाव से रहित मैं चेतना ज्ञान रूप हूं, ज्ञायक स्वभाव का धारी हूं, परम पारिणामिक चैतन्य में भगवान आत्मा। जय शुद्ध दृष्टि, जिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि ऐसे ज्ञान भाव पे है कि मैं तो आकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, साक्षी हूं, इन सारे उदायक भाव से रहित परम पारिणामिक चैतन्य स्वभाव वाला हूं। जिन जीवों को ऐसे छायक भाव स्वरूप अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा है, अपने ज्ञान स्वभाव की निष्ठा है, अपने ब्रह्म स्वभाव की निष्ठा है, अपने चैतन्यमय निर्विकार स्वभाव में रमने की निष्ठा है, भैया वे जीव कर्मों से छूटेंगे। वे जीव कर्मों को क्षय करेंगे, उन जीवों का कर्मों का क्षय होगा, और जिन जीवों का कर्मों का क्षय या उपशम होगा उन्हें आत्मा का तीन्द्रिय आनंद आएगा, और जिनका कर्मों का क्षय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, उन्हें आत्मा का तीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। क्षयोपशमिक भाव में उलझे रहेंगे, शल्य शंका और विभ्रम भाव में चकराते रहेंगे, सम्यक ज्ञान की शुद्धि नहीं होगी, आत्मा की निष्ठा नहीं होगी, और आत्मा की निष्ठा नहीं बढ़ेगी, तो भैया आत्मिक आनंद का रस नहीं चढ़ेगा, आत्मिक आनंद नहीं आएगा। आत्मिक आनंद जब भी आएगा, शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद की बात कर रहे हैं, जब भी आएगा तब आत्मा की निष्ठा से आएगा, आत्मा की निष्ठा से आएगा, मन के आनंद की बात नहीं कर रहे। अतीन्द्रिय का आनंद, अतीन्द्रिय स्वरूप का आनंद आत्मा की निष्ठा के बल पे ही आएगा, उपशम भाव के बल पे ही आएगा। कर्मों का उपशम होगा तो ही आएगा भगवान कर्मों का उपशम होगा तो ही आएगा। एक बार तो अंतर से स्वीकार करो, एक बार तो अंतर से स्वीकार करो कि मैं परम पारिणामिक अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव वाला ही। एक बार तो आत्म विशुद्धता की ओर, अपने छायक भाव को प्रकट करने की ओर रुचि लगाओ, आत्मनिष्ठा की ओर रुचि लगाओ। छायक भाव की बात कर रहे हैं हम, छायक सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे। छायक भाव प्रत्येक ज्ञानी जीव को होना चाहिए, और ज्ञानी जीव छायक भाव में ही रहते हैं, आत्म दृढ़ता में ही रहते हैं,
आत्मा की निष्ठा में ही रहते हैं। आत्मा की निष्ठा कोई अपनी आत्मा की निष्ठा पूर्वक आत्मा की साधना करते हैं, ज्ञान स्वभाव की निष्ठा पूर्वक ज्ञान स्वभाव की साधना करते हैं, वे चक्राते नहीं है राग आदि विकारी भाव में, वे चक्राते नहीं संशय विभ्रम आदि दोषों में, तभी तो वो ज्ञान ही है। नहीं तो जरा सा संशय आया, जरा सा राग का भाव आया और चले मुल्ला जी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, चैतन्यमयी चैत्यालय को भूल गए, चले गए मस्जिद अर्थात जय बाहर के पेपंच, बाहर के नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के उलझन, और नहीं तो स्वभाव के मंदिर चले गए, राग नियम कर लिए, व्रत कर लिए, थोड़ा सा उपवास कर लिया, थोड़ी सी क्रियाएं कर ली शुभ की, 10-15 मिनट हो गए मंदिर हो आए, पाप भाव की मस्जिद चले गए, पुण्य भाव के मंदिर चले गए, भटका है भगवान जी संसार। चैत्यालय जाने की बात करो तो, आत्मा के अंदर अंतरोन्मुख जाने की बात करो तो, आत्मा की निष्ठा की बात करो तो, छायक भाव की बात करो तो, निष्ठा 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 आत्मनिष्ठा की बात करो तो, ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा है तू, ब्रह्म में रमने वाला अतीन्द्रिय चैतन्य पदार्थ है तेरा स्वरूप, अतीन्द्रिय चैतन्य पदार्थ, अतीन्द्रिय शुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्य पदार्थ, निरंजनम चेतन लक्षणित्वम। अरे कहाँ देख रहा है, कर्म काली में कुछ है ही नहीं, ये चैतन्य स्वरूप जगमगा रहा है। जगमगा रहा है अतीन्द्रिय स्वरूप, ये देख ले, चेतन लक्षण है तो चेतन लक्षण वाला है। चिद भास्कराम, अपने में प्रकाशित चैतन्य चमत्कार, स्वयं 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 चैतन्य प्रकाशमयी, स्वयं स्वयं ज्ञान में मूर्त। चलिए कि ये चकचकायमान हो रहा है बिल्कुल दैनिक प्रमाण चेतन ज्योति की तरह, स्वानुभूति चकास, अनुभव प्रमाण बिल्कुल स्वयं में प्रकाशित होता हुआ, अनुभव में बरतता हुआ, समय रूप स्वसमय परमात्मा स्वानुभूति में खिल रहा है, ज्ञान में ही अर्थ स्वभाव, ज्ञान में ही प्रकाशमान सत्ता, स्वानुभूति में खिल रहा है, अनुभव में खिल रहा है, हाँ मैं तो सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, जय हो जय हो जय हो, अनुभव में खिल रहा है ऐसा अपना आत्मा, पर पर्याय से भिन्न, भेद ज्ञान की कला से उत्पन्न, परम सूक्ष्म भेद विज्ञान की कला से उत्पन्न आनंदमय स्वरूप आत्मा स्वानुभव में खिल रहा है कि हाँ मैं ही हूँ वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं ही हूँ संसार का सारा जानने वाला, देखने वाला, सब परिणमन का साक्षी, संसार से भिन्न, देह से भिन्न, राग आदि औपसमिक भाव से भिन्न, सब पर्याय परिणमन से बिल्कुल कर्म कलंक से मुक्त, मैं ही हूँ वो अरस अरूपी निरंजन ब्रह्म स्वरूपी ज्ञानमयी मूर्त भगवान आत्मा, परम पारिणामिक भाव चैतन्य स्वभाव वाला, ध्रुव 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 और अपने में अचिंत चिंतामणि, अपने में स्वासत्ता में परिपूर्ण सिद्ध और शुद्ध स्वभाव वाला मैं ही वो चेतन स्वरूप हूँ, चैतन्य आनंद पिंड है रुचि। आत्मा में दृढ़ता धारण करने की रुचि है, दृढ़ता बैठ गए, दृढ़ता धार के, अब तो इतनी दृढ़ता धारण करके बैठ गए, अब चलने दो, कोई से भाव आ जाए हम तो उठाएंगे और एक डंडा देंगे ज्ञान का, भगाएंगे हम तो अगर तुमने भाव पे ज्यादा वो करो ना तो एक से राग करोगे, एक से द्वेष करोगे, बंद हो गए, इसलिए भाव पे तो दृष्टि दो ही, दृष्टि तो भाव एकदम नहीं आत्मा की दृढ़ता धारण करके बैठ गए कि जो भी परिणाम आएंगे हम तो बाहर डंडा मारेंगे सीधा ज्ञान का कि हम तो ज्ञायक हैं और तुम चलो। तो राग द्वेष करे तो तुम्हें बंद हो जाएगा, तो राग द्वेष वाला काम ही नहीं, वो राग देते मैं हटाने और बचाने वाला काम नहीं, वहाँ बात ये है कि जो चल रहा है उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। हाँ बस ये है कि हम इन विचारों में उलझेंगे नहीं, हम इन विचारों को बढ़ाएंगे नहीं। आज जीव क्या करता है कि राग के भाव के साथ तन में होके और राग करने लगता है, एक्स्ट्रा बहन लगता है। यदि राग परिणाम 5 मिनट का है,
और उसे 25 मिनट का जीव खुद करता है। तो अब हम 25 मिनट का नहीं करेंगे, उस 5 मिनट के परिणाम को देखेंगे और बाकी जो 20 मिनट है उसमें 20 मिनट में क्या करेंगे, बच्चा कुछ समय तो आत्मचिंतन में लगाएंगे, नहीं है कोई तीव्र धारा तो अपने ज्ञान उपयोग में लगाएंगे। अरे भैया कहाँ लगाएंगे ज्ञान उपयोग में, मोबाइल तो है चलाने के लिए। कहाँ लगाएंगे ज्ञान उपयोग में, मोबाइल तो है, टीवी तो है, बीवी तो है, बच्चे तो है, परिवार तो है, इतने सारे निमित्त संयोग है, कहाँ लगाएंगे। अरे बस जय तो कह रहे हैं, जय निष्ठा की तो कमी, भेद ज्ञान की यही तो कमी है, यही तो भेद ज्ञान की कमी है। अब तुम कहते रहो ये 5 मिनट का राग 25 मिनट तक चला तो भी हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, 5 का 25 चला ही क्यों, भेद ज्ञान कर रहे हो तो चलते ही नहीं, पक्की बात। भेद ज्ञान से 6 होते हैं, बढ़ते नहीं, जी याद रखना। ये चिंताएं बढ़ रही हैं तो भेद ज्ञान नहीं हो रहा और कुछ हो रहा है। हाँ, उलझने बढ़ रही हैं तो भेद ज्ञान नहीं हो रहा और कुछ हो रहा है। चिंताएं बढ़ रही हैं, उलझने बढ़ रही हैं, घबराहट बढ़ रही है तो भेद ज्ञान नहीं हो रहा भगवान जी, और कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है तुम विचार कर लेना अच्छे से। इसलिए भगवान जी भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं हम तो, भिन्नता की बात कर रहे हैं हम तो, शरीर आदि राग आदि से भिन्नता की बात कर रहे हैं। भैया जब ऐसी भिन्नता करते तो कर्मधाराएं तीव्र चलने लगती हैं। हाँ ये हो सकता है, कर्मधाराएं तीव्र चल सकती हैं, प्रमाद बढ़ सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, ये सब हो सकता है, लक्षण है। क्यों? क्योंकि कर्मोदय है, संस्कार है, और संस्कार को तोड़ने की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हो रही तो क्या होगा, बस बेकार विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। विकृतियाँ क्या हो सकती हैं, नींद ज़्यादा आने लगेगी, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि नींद ज़्यादा आने लगेगी, कर्मधाराएं तेज चलने लगेगी, विकल्प ज़्यादा बढ़ तेज चलने लगेंगे, ये हो सकता है। कर्मधारा की गति तेज हो जाएगी, ऐसा देखने में आ सकता है, लेकिन जीव आत्मा बेहोश नहीं दिखेगा, ये याद रखना। ये लक्षण आएगा कि कर्मधारा तीव्र हुई है, इसका मतलब जागृति बढ़ी, होश बढ़ा है। नहीं, यदि होश नहीं बढ़ा और भाव तीव्र होगा, तुम कह रहे हो भैया होश नहीं बढ़ा और भाव तीव्र चलने लगे, भैया होश नहीं बढ़ा और भाव तीव्र चलने लगे तो फिर वो भेद ज्ञान नहीं हो रहा, फिर वो तन्मयता हो रही। होश बढ़ने से ही कर्मधाराएं बड़ी जैसी लगती हैं, होश बढ़ा है। अधिकतर जीवों को होश जो सुनते हैं उनमें होश बढ़ा है, इसलिए कर्मधाराएं तीव्र दिखती हैं, लेकिन वो होश दिखाई नहीं देता ना उन्हें। क्या है, आत्म साधना के अधिकतर विषयों को तो जीव जानते ही नहीं है कि हमारे साथ कब क्या हो रहा है। आत्म साधना के अधिकतर विषयों को तो जीव जानता ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है, और जानता ही नहीं है तो लगा रहता है कि जैसा जिसने बता दिया वैसा कर रहा है, या जैसा जितना समझ में आया वैसा कर रहा है। तो भैया अब भैया बहुत हो गई चर्चा, बहुत डीप हो गई, अब निकले बाहर। गुरु महाराज एक ही बात कह रहे हैं, भगवान यदि अनुभव करना है तो अपने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव करो। तुम काया के प्रमाण अभी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, कहाँ उलझे हो, कहाँ दबे हो, एक ललकार लगा कि वे ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, छोड़ो सब प्रपंच। कहाँ कर्म कालिमा का किट कालिमा को देख रहा हो, राग को देख रहा है, मोह को देख रहा हो, कर्मोदय को देख रहा है, द्रव कर्म भाव का नो कर्म को देख रहा है। तुम तो देखो निरंजन, ये देखो कर्म रहित आत्मा, अभी निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा। कहाँ कौन सा राग भाव आ गया, देश भाव आ गया, कहाँ उदायिक भाव की चर्चा कर रहा है तुम, छह औपसमिक भाव औपसमिक भाव की कहाँ चर्चा कर रहा हो तुम, तो परम पारणामिक भाव को देखो अभी आज। जय है मेरा दर्शन ज्ञान स्वभाव, जय शुद्ध दृष्टि, ऐसी आत्मनिष्ठा को जो शुद्ध दृष्टि उत्पन्न कर लेंगे,
सम्यक्त वीरजम, वो सम्यक्त चरण चारित्र को उत्पन्न कर पाएंगे, वो सम्यक्त के वीर को प्रकट कर पाएंगे, जो इन सब कर्म धाराओं के बीच में भी देखो क्षयोपसमिक औपसमिक भाव, कहना सुनना बताना में मुझे चर्चा करने भी आना पड़ेगा, आपको सुनने भी आना पड़ेगा, जो इन सारे परिणमन के बीच में भी अपने ब्रह्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर लेंगे, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर लेंगे, अपने आत्मा की निष्ठा को प्रकट कर लेंगे, अपने छायक भाव को आत्म स्वभाव के दृढ़ श्रद्धान को उत्पन्न कर लेंगे, वे भव्य जीव इस भवोदधि संसार से पार हो जाएंगे। और जो जीव इस पर्याय परिणमन के प्रपंच में उलझे रहेंगे, आत्मनिष्ठा को नहीं देख पाएंगे, आत्म साधना को नहीं जान पाएंगे, वे जीव अभी संसार में ही परिभ्रमण। जय बात। घट्टी रहट यही चलेगी। तुम सोचो कि कर्मों की रहट बंद हो जाए तो वो होने वाली, ना कहना बंद होगा ना सुनना बंद होगा, ना बोलना बंद हो रहा है ना बताना बंद हो रहा है, ना कहना सुनना कुछ बंद हो रहा है। तो यहाँ संयोग में जो होना है वो तो हो ही रहा है, जैसी भूमिका है वैसा काम तो चल ही रहा है। तुम्हें घर में रहने का संयोग है तो घर में रहना ही पड़ रहा है, लेकिन भैया इस संयोग के बीच में जो भव्य आत्माएं अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा को धारण कर लेंगे, वह मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेंगे। और जो आत्मनिष्ठा को धारण नहीं कर पाएंगे, जो शुद्ध दृष्टि को प्रकट नहीं कर पाएंगे, वे ऐसे सम्यक के प्रसाद से वंचित इनके बीच में रह के काम बनाना है। यही कला सीखने में जितना समय लग जाए बस, इस सबके बीच में रहते हुए, सब पर संयोगों के बीच में रहते हुए अपने में रहना, बस यही कला सीखने में जितना काम टाइम लग गया उतना टाइम लग गया, बस ये समझ। सबके बीच रहते रहते अपने में रहना। फिर सुन लो बस, ये आखिरी सब समझे हमारे इस 1 घंटे की चर्चा के, कि सबके बीच रहते रहते, सबके संयोग में रहते रहते, इन क्षयोपसमिक औपसमिक सारे प्रपंचों के बीच में रमते रमते जीव अपने में रमना और अपने में जमना सीख जाए, बस अपने में रहना सीख जाए। जे शुद्ध दृष्टि अपने स्वभाव को, शुद्धता को देखना सीख जाए, बस इतनी देर है। एक बार सम्यक का प्रसाद जागृत करना सीखा, एक बार जीव अपनी निष्ठा में छायक भाव में उतरना सीख गया, एक बार जीव को अपने छायक भाव को उत्पन्न करना आ गया, भगवान स्वरूप की जिज्ञासा और ललक को यदि जीव ने अंतर से उत्पन्न करना सीख लिया, सच्ची रुचि को जागृत करना सीख लिया, तो भगवान फिर 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 वो जीव कभी भ्रमित नहीं होता। वह जीव फिर कभी भ्रमित नहीं होता। वह जीव इन सारी कर्म प्रकृतियों को, इन सारे संयोगों को, इनके बीच में ही रहता हुआ इन सब से मुक्त हो जाता है। अर्थात इन सारी प्रकृति और कर्म उदयों को सबको क्षय करता हुआ, उपशम करता हुआ आगे निकल जाता है, सबको क्षीण करता हुआ आगे निकल जाता है। बस अपने में रहने की कला सीख जाए, अपने प्रसाद को, अपने परम प्रसाद को उत्पन्न करने की कला सीख जाए जी, बस इतनी सी बात। भगवान जी चलती रहट में ही पानी पिलाना पड़ेगा। ये चलती रहट है कर्मों की, चाहे क्षयोपसमिक भाव की हो, चाहे औपसमिक भाव की हो, चाहे औदायिक भाव। ये चलती हुई रहट है, इस रहट में ही अपने ज्ञान अमृत को उत्पन्न करना पड़ेगा, तत्वार्थ की साधना के मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा। आत्मा की रुचि इन पंचम काल के मिथ्या संयोग के बीच में ही जागृत करनी पड़ेगी। इन्हीं संयोगों में करनी पड़ेगी, मिथ्या दृष्टियों के बीच में ही सम्यक ज्ञान की ज्योति जलानी पड़ेगी तुम्हें। इस संसार में मिथ्या दृष्टियों के मेले के बीच में, इस संसार की रुचि रखने वालों के बीच में रह के ही तुम्हें अपनी आत्मा की ज्ञान की ज्योति जलानी पड़ेगी।
इन पुण्य पाप के परिणामन के बीच में जहां आधे लोग पाप में, अरे जहां 90% लोग पाप में डूबे होंगे और 2, 5, 10% लोग यदि कोई बचे होंगे तो वो कहेंगे पुण्य करो, नियम करो, व्रत करो। आधा % मिलेंगे बड़ी मुश्किल से। इन सारे प्रपंच के बीच में रहते हुए, इन सारे पुण्य पाप के संयोग के बीच में रहते हुए, इन सबकी संस्कारों की प्रणाली के बीच में रहते हुए, इस मिथ्या जहाँ ना कोई देवकृत अतिशय है, ना जहाँ कोई समुचरण है, ना जहाँ कोई आश्चर्य है, ऐसे दुर्गम पंचम काल में ऐसे पुण्य पाप के संयोग के बीच में रहते हुए, ऐसी कर्मों की चलती हुई रहट के बीच में आपको इन संस्कारों को तोड़ना है तो आपको स्वयं अपने स्वरूप की रुचि को जागृत करना पड़ेगा और कोई आपको जगाने आने वाला जितना जागरण है उतना जिनवाणी के माध्यम से हो रहा है। बस भैया यही मार्ग है कि इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए अपनी आत्मा की निष्ठा को जगा लें, अपने आत्मा के ज्ञान को जागृत कर लें, अपने ज्ञान उपयोग को बढ़ा लें, तो ही इस संसार सागर से मुक्ति का मार्ग बनेगा। नहीं तो है आत्मा अनादिकाल से डूब रही है और वापस ना डूब जाए, ऐसी संभाल बना के रखनी है। और इस संभाल अपने आप होगी, चिंता नहीं करना, अपने आप होगी। अपने स्वभाव की रुचि बढ़ाते जाओ, आत्म कल्याण की भावना प्रबल करते जाओ और एक जय शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि, एक ब्रह्म स्वभाव को लखो बस, निरंजन कर्म रहित आत्मा को देखो बस, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को देखो, ज्ञान में परम पारणामिक भाव को देखो और इन सारे कर्मों जनित औदायिक भाव को छोड़ छाड़ के अलग कर दो बस भैया। कल्याणकारी तो अपना परम पारणामिक ममल स्वभाव ही जो कल्याण का कारण है, जो आत्मा के हितार्थ है, ऐसे परम पारणामिक भाव में रहो। यही सद्गुरुदेव की हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र मंगल में देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण लाल चार्य जी महाराज।